Hi, ladies and gentlemen. My name is Sanjay Kumar, and I am a former gentleman cadet from the prestigious Indian Military Academy, Dehradun. I had cleared CDS and got recommended in my first attempt in 2006 and joined the Indian Army. I have also been a defense journalist and worked with Intelligence Bureau. Jai Hind. और जीडीओ के अंदर ऋषिका, सबसे पहले तुम्हारे जीडी के टॉपिक्स क्या थे और जी ग्रुप डिस्कशंस की तैयारी तुम कैसे कर रही थी जाने से पहले, और कैसे ओके सर। तुमने जीडी? ओके सर। सर जीडी का फर्स्ट टॉपिक था इफ इंडिया वांट्स टू बी अ सुपर पावर, तो प्रेजेंटली उसे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट मिलिट्री, सेकंड एग्रीकल्चर या थर्ड इकोनॉमी। एंड सेकंड जीडी टॉपिक वाज चाइनीज मटेरियल बहुत ज्यादा डंप करते हैं इंडिया में, तो इससे सबसे ज्यादा लॉस किसको होता है, या कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स या सिक्योरिटी को। तो इन जीडी मैंने मिलिट्री लीड को सपोर्ट किया था एंड सेकंड जीडी में मैंने सिक्योरिटी को सपोर्ट किया था। एंड हाँ, जीडी में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जब आप लोग प्रेवियस डे डिस्कस करते हो तो अपने वर्ड्स बताओ मत, जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं। जैसे मेरा एक गलती हुआ था मैंने एक मतलब डिस्कशन जब हमारे रूम में हो रही थी तो आई वाज साइलेंट, मैं सुन रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैंने इकोनॉमिक बार्बरिज्म बोल दिया। एंड सर, मैं एक्सपेक्ट कर भी रही थी और नहीं भी कर रही थी कि नेक्स्ट डे ये वर्ड बोल ना दे कोई, एंड बोल दिया था एक ने। बट फिर भी आई वॉज पॉजिटिव अबाउट इट कि अच्छा तूने एक बोला, मेरे पास बहुत सारे हैं तो उसके बाद सर मैंने बहुत सारे बोले भी थे उसमें। और ये सर जीडी में तो ये था प्रिपरेशन की। तो सर एक तो ये आरएस टीवी था, मैं जो बिग पिक्चर्स के वो लाइंस ले लेती थी अपने आप से एंड उसको समझती थी फिर। और मतलब मेरी मम्मी का तो ये कोर नहीं है, बट मैं उनको कुछ भी बोलती रहती थी, पर बकर बकर करती रहती थी। तो मम्मी बोलती थी ठीक है बोल ले, एसएसबी तक बोल ले ऐसे रहता था बोल। यस। तो और इट बोलो जो बोलो। आपने बताया था सिक्योरिटी कोर्स, हाँ, सिक्योरिटी कोर्स किया था। फिर इट्सा भी मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि वो इधर से ही जा रहा था मेरे। तो मैंने मैंने सोचा अब टाइम आ गया इसको समझने का फिर मैंने उसको स्टार्ट किया पढ़ना भी। सही है। तो ऋषिका की आपने थोड़ी तैयारी कैसे करी? ऋषिका ने सिक्योरिटी कोर्स को देखा, बहुत पढ़ा, मतलब इट्स नॉट ओनली माय कोर्स बट इट इज जो मैं बाकी आपको रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि आईडीएस से, ओआरएफ, इंडियन एक्सप्रेस, वेरियस थिंग्स विच आर हैपनिंग। जैसे आज की डेट के अंदर अब कोविड के वेरियस वेरिएंट्स है जो आ गए हैं, ठीक है। तो कोविड से जो चाइनीज कंट्रोवर्सी की बात करी जाती है, आपको टोटल इशू पता होना चाहिए। अगर गलवान के इशू की बात करें तो आपको गलवान के अंदर डी एस्केलेशन क्या होता है, गलवान का इशू कैसे स्टार्ट हुआ, आज क्या है, आपको इन सारे वर्ड्स, इन तरीके के जार्गन्स आपको आने चाहिए। ऐसे इसने इकोनॉमिक बार्बरिज्म करा, जो एक बार सिक्योरिटी कोर्स करे थे तो वन ऑफ माय ओल्ड स्टूडेंट्स आकाश, उसने इस वर्ड को मेंशन करा था एंड इसने करा। बट जैसे इसने बोला कि ऐसे हमने बहुत सारे, चाहे हम काइनेटिक वॉरफेयर की बात करें तो हमने हिंदी लेक्चर्स हमने इतने सारे करे कि आप एक चुरा सकते हो, हमारे पास 100 है, ठीक है। तो इफ यू आर रीडिंग, if you are very well versed knowledge, आप बोलो बोलो। यस सर, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे इकोनॉमिक बार्बरिज्म आया ना तो मैंने मतलब हाइब्रिड वॉरफेयर बोला। मिलिट्री फोर्स है हमारे पास बट वी वांट टू बी मिलिट्री पावर बोला। फिर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बोल दिया। एंड फिर मैंने बोला कि इंटरनल सिक्योरिटी पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। मतलब मैं बोले जा रही थी, ठीक है तो एक ले लिया, क्या करूँगा करेक्ट। तो और सर हाँ, जीडी बोली बोली। जीडी वाले में ना बहुत बहुत ज्यादा हेल्प वो जो सिक्योरिटी कोर्स में लिखते थे ना, हाँ हाँ, प्रेरणा, वो मैं वेंकट नोट्स में ही वेंकट मैंने लिख लिखता था, लिया था। वेंकट मुनीश आकाश हाँ, कृष्णा। तो वो अपने आप में एक ऐसे ऐसे बन सकता है उनसे उस कोर्स के अंदर। तो वही
सर तो और जो न्यू कोर्स आया है उसमें भी काफी लोग हैं। मैं मतलब इस वीडियो के थ्रू उनको थैंक्स भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनके पॉइंट्स लिखते रहती थी। लोकेश है, हाँ और फिर मैं बताती हूँ सर, दर्शन, हाँ हाँ हाँ, और फिर ये क्या नाम है, टाइगर प्रिंसेस है कोई, अंजलि, हाँ अंजलि, वो, हाँ हाँ टाइगर उसका पूरा नाम नहीं पता। हाँ तो बोल, हाँ, तो फिर अभिषेक भी है कोई। हाँ तो वही, थैंक यू सो मच, आप लोग के वजह से मैं बोल पाई। तो आप ये देखिए अगेन, एक रेकमेंडेड कैंडिडेट के पीछे कितनी सारी रिसोर्सेज हैं जिनको वो यूज करता है। एंड अगेन, इसको कोऑपरेशन का फैक्टर दिखाना नहीं पड़ रहा है, ये कोऑपरेटिव है नेचर के अंदर। ठीक है, ज्यादातर लोग रेकमेंड होकर बोलते हैं सर हमने तो खुद ही करा, किसी की हेल्प ली नहीं। शी इज ऑल्सो टेलिंग पीपल जिनके इंटरव्यूज देखे हु कुडंट मेक इट टू द एसएसबी, बट शी डिड, एंड हु आर पास्ड आउट एंड हु आर स्टिल प्रिपेयरिंग, ठीक है, कि एसएसबी आएगा। तो इन सारी जगहों से आप हेल्प लेते हैं, सीखते हैं। जैसे कि एवरी डे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर मैं टॉपिक देता हूँ एंड आस्क देम टू राइट। और जो नहीं लिख पाता है उनको बोलते हैं कि आप 10-15 लोगों का पढ़ो और अपना बनाओ, उनसे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि प्रिपरेशन की स्टेज में कोई स्टूडेंट आगे होता है, कोई पीछे होता है, कोई बीच में होता है, बिकॉज विद टाइम आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करा। सेकेंड टॉपिक क्या था तुम्हारा? सर चाइनीज जो इतना डंप करते मटेरियल्स, तो उससे सबसे ज्यादा लॉस किसको होता है, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स या सिक्योरिटी को? ओके, एंड व्हाट वाज योर टॉपिक तो ऑन? मैंने बोलो। मैंने सिक्योरिटी लीड को सपोर्ट किया था, ठीक बिकॉज उसमें मुझे चांस मिला बोले नेशनल सिक्योरिटी है। डॉक्ट्रिन। यू वर, मतलब तुम्हें आता भी काफी कुछ था उसमें। हाँ। ठीक है, एंड व्हाट यस वाज सर, योर लेक्चर टॉपिक? वो तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अनस्टॉपेबल होगी तुम उस पर। हाँ क्या सर? उस टॉपिक पर तुम अनस्टॉपेबल होगी जब तुम बोल रही होगी। हाँ सर, मैं तो मतलब मैंने जितने जगह से इकट्ठा किया था, किसी ने हमारे कोर्स में एजेंट ऑरेंज बोला था वियतनाम वॉर में, सर मुझे पता भी नहीं। हाँ सर, वो अल्फा टैंगो कोई था, हाँ हाँ, ठीक है। उसने बोला था, ऑपरेशन का नाम भी बोला था, तो मैंने वही सब वहां बोल दिया। हाँ, एंड न्यूक्लियर वॉर्स और यूएनएससी में जो P5 मेंबर्स मोनोपोली करते हैं वो भी बोला। एंड और सर हाँ, सीरिया वाला सरीन गैस जो बॉम्ब्स बना के सब टेस्टिंग वहीं करते हैं सारे कंट्रीज, वो सब। फिर तब तक उन्होंने बेल बजा दिया, देन आई कंक्लूडेड कि मतलब ये ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है WMDs, बट इट इज द नीड ऑफ एन आवर। मतलब जिस तरह से हमारा, हाँ सर मैंने एक और चीज बोली थी कि आज का जियो मतलब पहले जियो पॉलिटिक्स हमारा यूरोप में था, बट इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स एशिया। तो इस समय मैंने ऑब्जर्व किया था, GTO देखने लग गया था कि, और सर ऐसी लाइन किसी ने नहीं बोली थी। वेरी नाइस। देखिए ये तो तो उसकी बात करते हैं ना क्लासेस में भी कि आफ्टर, बिकॉज आप पोस्ट हाँ कोविड की बात, रादर इन द लास्ट 2-3 इयर्स इट्स शिफ्टिंग, एंड क्वाड की बात करते रहते हैं, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, हाँ, that it will be more important than यस the NATO in the coming years. Okay, good, यस good. So, सर। and GPE में तुमने बताया था इंसिडेंट हुआ था, वो बताओ। यस सर, हुआ था। प्लेस एंड टाइम वाला। सर GP में लाइक बहुत इजी था, GP तो बहुत इजी रहता है। हाँ, तुम अगर 3 से प्रैक्टिस कर लोगे तो यू कैन डू इट। हम्म, तो पहले तो उन्होंने समझा दिया, देन दे गेव अ पेपर, उस पे हमने लिख दिया। उसमें सब पेपर में भी मैंने टाइम डिस्टेंस लेके ही लिखा था हम्म, कि इवन इफ अगर ग्रुप में किसको समझ नहीं रहा तो सर तो देख लेंगे पेपर। हम्म, देन स्टार्टेड द GD, हम्म। और मैं चिल्ला ही रही थी, टाइम डिस्टेंस कर लो कर लो कर लो, टाइम डिस्टेंस टाइम बता दो, डिस्टेंस। इनको समझ नहीं आएगा टाइम डिस्टेंस। काफी सारे नए हाँ एस्पिरेंट्स को समझ नहीं आएगा कि टाइम डिस्टेंस क्या। मैं एक बेसिक बता देता हूँ। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको एक सिचुएशन दी जाती है, तो बेसिकली कि आप अपने ग्रुप के साथ कहीं जा रहे थे, आपकी बस खराब हो गई या फिर आप गाड़ी में जा रहे थे, और कोई गांव वाला बंदा आकर बताता है कि ये फलानी जगह पे बम फट रहा है, फलानी जगह में कोई मर रहा है, फलानी जगह से चीफ मिनिस्टर लग रहा है जा रहा है, वहां से पटरी उखाड़ दी जाएंगी, कहीं पर कोई जंगल में कोई शेर के पास कोई लड़की फंस गई है, ऐसे 5-6 प्रॉब्लम होती है।
और आपको ग्रुप होता है और आपको बोला जाता है कि शाम के इस वक्त आपकी बस वापस रिपेयर होके चलेगी, अब इतनी देर में आपको ये सारी प्रॉब्लम सुलझानी है, आप बताओ आप क्या करोगे इसके अंदर। अब तो मैंने टाइम डिस्टेंस वाला कंसेप्ट समझा। हाँ, सो टाइम डिस्टेंस में अगर आप करते हो तो आपका चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। ये इसीलिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पक्का रोड है, तो अगर उस पे एक बाइक जा रही है तो 60 to 70 किलोमीटर पर आवर ऐसे, हम्म, एंड अगर 5 किलोमीटर्स लेना है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करके आपको वेरी क्विक होना है अपने, मतलब टाइम कितना लगेगा। तो इसीलिए जनरली हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स में स्पीड एंड डिस्टेंस लेते हैं ताकि टाइम जल्दी निकल जाए। सर ये ठीक था ना, या करेक्ट। और बेटर वे में बताऊं? थोड़ा और डिटेल में ठीक, बता दो इनको। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। जैसे कि पर कैसे, अच्छा ठीक है। हम्म, जैसे कि दिल्ली से मुझे मुंबई आना है तो 18 घंटे लगते हैं। हम्म, तो उसमें तुम्हें ट्रेन की स्पीड कितने ले रहे हो तुम, और ट्रेन की, सॉरी, कितना टाइम लगता है, मुझे 18 घंटे लगते हैं, एंड डिस्टेंस कितना है, उस हिसाब से आपको जल्दी से वेलोसिटी निकाल लेना है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, मैं 10 किलोमीटर पर आवर पे भाग सकती हूँ, और भी 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, और आपको डिस्टेंस भागना है 100 किलोमीटर। तो 100/10 कितना हो गया, 10, तो 10 घंटे लगेंगे मुझे यहाँ से दिल्ली तक भागने में ऐसे। ठीक है। अब इसने बड़ा आपको रैंडम सा यही चीज एग्जांपल लिया करनी है। है। हाँ, मैं समझा देता हूँ आपको। आप इस और ये बेसिकली हाँ, स्पीड की बात कर रही है। देखिए कितनी स्पीड में आप वहां पर पहुंचेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ले रही है। तो अभी उसका मैथ्स जज करने मत बैठ जाना, वो एक्सप्लेन कर रही है, वो भी एक लाइव इंटरव्यू के अंदर तो गलती हो सकती है, बट उसका बेसिक मोटिव यही है हाँ, आपको समझाने का कि अगर आप टाइम बताएंगे, जैसे कि 4 घंटे हैं, 4 घंटे में बम फटने वाला है कहीं पर, तो आप अगर पक्का रोड लेते हैं तो पक्का रोड में आप कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे। तो अगर आप बताएंगे मैं 10 मिनट्स में ये काम करने वाला हूँ, 15 मिनट्स में ये करूंगा, इस ग्रुप को डिवाइड करके ये टारगेट दे देंगे, ये अपना 1 घंटे में करीबन काम करके एक अप्रोक्सीमेट, जब आप ऐसा बताते हैं तो एक वो प्लान सिचुएशन मिलती है। जैसे कि अगर कल को फौज ऑपरेशन करने जाती है तो सब कुछ प्लान होता है कि 2.5 मिनट में होगा, 10 मिनट में होगा। ऐसा नहीं होता कि रैंडमली चल रहा है कि कर कर आ जाएंगे। यही वो कहना चाह रही यस सर। और आप लोग घर से भी डिसाइड करके जा सकते हैं कि मैं अगर गाड़ी है तो कितना स्पीड होता है पक्का रोड पे, कच्चा रोड है। पे। हाँ। तो वहां पे जिस हिसाब से स्केल दिया है, जैसे अगर 5 का स्केल है तो आप गाड़ी का स्पीड अगर घर से 60 किलोमीटर पर आवर किया तो आप वहाँ पे 65 कर लो, या 70। तो जो इजी कैलकुलेशन हो पाए वो ही नंबर्स यूज करो ताकि वेरी क्विक हो जाए सारी चीजें। क्योंकि बाकी तो आधे से ज्यादा वो कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं, वो ऐसे ही लिख रहे होते हैं। हाँ, अरे ग्रुप में कितनों ने करा? तो मैं अकेली थी वो करने वाली। ठीक है। तो कोई किसी ने बोला कि फिर इसको करने की जरूरत नहीं है? हाँ हाँ, बोल बोल रहे थे कि अरे ये करो मत, बस प्लान ऑफ एक्शन बता दो और ये सारी चीजें 2.5 में हो जाएंगी। हम्म, तो मैंने बोला ऐसे नहीं होता है, आपको बताना पड़ता है। अगर तुमने ढोलकपुर से स्टार्ट किया तो तुम्हें यहाँ तक कितना टाइम लगा वो बताना पड़ता है। तो हाँ सर, मेरे ग्रुप में ये था कि मैक्सिमम लोगों ने बनाया नहीं था टाइम डिस्टेंस वाली स्टोरी। और जब मैं बोलने लगी थी तो 2-3 थे जो मेरे सपोर्ट में आ गए थे कि अच्छा हाँ इसका सही लग रहा है करके। और मैंने लेक वगैरह भी यूज नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा कि इंजर्ड बॉडी है, लेक में कब तक ही पहुंचेगा वो बीएसएफ कैंप तक। तो पक्का रोड था तो जल्दी जल्दी जा सकते थे। तो और से मेरा प्लान काफी इजी भी था, और बाकी का मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा था एक कि तुम्हारे ग्रुप में। हाँ, बोलो बोलो। अगर आप एक ही बार बस को यूज कर रहे हो तो आप देखो कि वहां पे जो प्रॉब्लम्स है 3-4 चीजें वो साथ में हो सकती हैं कि नहीं। लाइक फर्स्ट स्टेप तो यही रहता है, इजी अप्रोच। हम्म, अगर नहीं हो पा रही है, सेकेंड स्टेज वो होता है कि आप थोड़ा 2-3 और रिसोर्सेस यूज करो हम्म, ऐसे। बट मेरे वाले केस में सर एक ही बार में हो जाता सारा काम। हाँ। और मीटिंग पॉइंट भी मैंने रखा था कि 5:15 PM को वो मीट कर लेंगे, और वहां से कुछ थोड़ा ही दूर था तो 45 मिनट्स में वो घर भी पहुंच जाते हैं। ये अभी भी ढोलकपुर चल रहा है, बदला नहीं है ढोलकपुर,
4-5 जगहें हैं जीपी की, ये स्टिल कंटिन्यू, पुराने जीपी जो गूगल में भी मिलते हैं उनमें भी सेम ही नाम है, दे स्टिल गोइंग विद ढोलकपुर। हाँ ये ढोलकपुर राम हाँ कौन सा कार्टून है? भीम, छोटा हाँ, भीम। छोटा भीम, उसमें उसमें सुना है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर तुमने हाँ जीपी काफी परफॉर्म कर। जीपी में तुम्हें एक कैंडिडेट भी था ना जो बोल रहा था, जो खुद ही खड़ा हो गया था नॉमिनेट कर अपने आप को हाँ। लेकर। सर वो नहीं, वो तो पीपीडीटी में थी, जीपी में खड़ी नहीं हुई थी वो। अच्छा, हाँ। बट देख के समझ रहा था हाव भाव कि अच्छा होने वाली है। ये तो वो वही वाले कैंडिडेट उसने, था, वो जो दो थी, दोनों में से एक जो नहीं स्क्रीन सर वो एक। मेरे ग्रुप में नहीं आई। अच्छा, नहीं नहीं, ओके। अब वो फाइनली मेरे ग्रुप पे नहीं कैंडिडेट आई रिकमेंड हुई वो। क्या? नहीं 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 अच्छा, ठीक सर, जो पीपीडी हुई थी वो भी नहीं रिकमेंड हुई, है। और जो मेरे साथ थी वो भी नहीं हुई। बट सर जो मेरी जीपी का जिसने कॉमन स्टोरी बोला था वो ऐसे बहुत अच्छी थी, शी हैड गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, जीडी वगैरह में भी अच्छा किया था उसने। हाँ। बस जीपी में टाइम डिस्टेंस उसने कंसिडर नहीं किया था। पर तुम्हारे जीपी में वो भी जी बताया था, जब कॉमन स्टोरी बताने को बोला फिर कुछ और अपनी स्टोरी सुनाती थी यहाँ पर भी। हाँ हाँ सर, उसने अपनी वाली बोल दी थी। बाद में जब सर ने हमें ब्रेक दिया था, देन मैं उसके पास गई भी थी कि आई टोल्ड, अरे तूने थोड़ा रॉन्ग कर दिया, यू शुड कंसिडर टाइम एंड डिस्टेंस। मैंने रीजंस भी स्टेट किए कि क्यों करने चाहिए। हाँ, तो उसने फिर डिफेंड कर लिया था अपने आप को हाँ। कि नहीं करना चाहिए। और और उसको हाँ सर, कॉमन स्टोरी बोलने के बाद जीटीओ वाज लाइक फैब्युलस, बहुत ही मस्त किया आपने। ऐसा था। ठीक है। और वो तुम समझ गए कि ये हाँ जीटू ऐसी, जब जीटू इतनी तारीफ करने लगता है तो समझो कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो यहाँ कम पर तारीफ ठीक है, नहीं मिले तारीफ वो बेटर है। तो यहाँ पर जो ऋषिका बता रही है कि जब जीपी की राइटिंग के बाद वहां पर जीडी हुआ तो जीडी के अंदर कॉमन स्टोरी बनाने की कोशिश करी जाती है, जो हम पीपीडीटी वाले टेस्ट में भी देखते हैं। बट यहाँ पर कॉमन स्टोरी तो बनी, बट जो जो नॉमिनेट करके या जो नरेशन करने के लिए उठा आपका लीडर, वो लीडर ने अपनी स्टोरी सुना दी, ना कि कॉमन स्टोरी, विच इज वेरी रॉन्ग, विच डजंट गो वेल फॉर द ग्रुप एंड फॉर द कैंडिडेट ऑल्सो। बट एनीवेज, मूविंग अहेड, मे बी द कैंडिडेट विल लर्न, जिन्होंने भी करा हो होपफुली। अब जीटीओ के अंदर जो तुम्हारे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क थे, हाफ ग्रुप टास्क थे, जो तुमने बताया कि तुम्हें इतनी ज्यादा इश्यूज नहीं आए उसके अंदर। ये सब पीजीटी में तो 4 लेवल थे। फर्स्ट लेवल हमने इजीली कर लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ थोड़ा हो नहीं रहा था, बिकॉज सर हमारे ग्रुप में ना ये एक अच्छी चीज थी कि सब लोग सबका सुन रहे थे। यू आर लकी इन दिस टाइम सेंस। चले जा रहा, हाँ, बट उसी में टाइम चला जा रहा था। एक दो बच्चों ने बीच में बोल दिया कैंटिलीवर बनाते हैं, हाँ, ये बताओ और कैंटिलीवर। उसके उसके बाद जीटीओ, उस वो ना एक शेड में बैठा हुआ था, वो अपना कॉपी छोड़ा, वो बोला व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग करके। ये सब मुझे समझ नहीं आता, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा हूँ, मैं हिंदी में पढ़ा हूँ, ऐसे करके ही सेड। हम लोग पूरा ऐसे जाने लगे क्यों डांट रहे हैं। ऐसे ऐसे था, और सर उनके पीछे ही पड़ गए, बनाओ कैंटिलीवर बनाओ तुम। और ऐसे हो गया। फिर सर ने बोला कि आई विल गिव यू अ हिंट, सी सॉ बनाओ तुम, 1:1 होता है वो आइडिया यूज करके। फिर धीरे धीरे हम करने लगे, बट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सर कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। सर हमें फाइनल पॉइंट पे भेज देते थे, एंड वन यूज टू बी ओवर द स्ट्रक्चर्स, एंड पूछते थे अच्छा तुम्हारा एक आदमी फंस गया है, तुम उसे वापस कैसे लाओगे, ऐसे। तो सही। वो एक आदमी मैं ही होती थी फंसी हुई। ठीक है। क्योंकि सर उसमें भी सब लोग भाग जाते थे, सब फाइनल वाले पॉइंट पे भाग जाते थे, एंड अब कौन रहेगा वहां स्ट्रक्चर्स पे। तो किसी को तो इनिशिएट करना था, मैं बोली मैं चली जाती हूँ। ठीक है। और ये वो वाला तो सुना है कि जो पहले दौड़कर फट्टा उठा लेगा वो पक्का रेकमेंड होगा, जो डेड वेट उठाएगा वो रेकमेंड नहीं होगा। ठीक है, एक मिथ तो तुमने यहाँ पर क्लियर है। कोई तो लोग ये कैंटिलीवर यूट्यूब पे वीडियो देखकर कैंटिलीवर बोलने लगते हैं वहां जाके कि इम्पैक्ट पड़ेगा। इन मिथ पर क्या कहना चाहोगी कि
जो फट्टा उठाएगा, कोई तो फट्टा रोप सब उठा लेता है, वो मतलब बाहुबली बन जाता है, वहां पे जाके सब कुछ बल दिखाने लगता है। नहीं नहीं, मेरे केस में तो एक लड़की थी जिसने डेड वेट उठाया था एंड वो रिकमेंड हुई। तो देख, कुछ उठाने उससे कुछ नहीं होता है, आपके बाकी परफॉर्मेंसेस भी कैसे। एंड डेड वेट तो जैसे सर बताते हैं कि वो तुम्हारा एक डेड साथी है या इंजर्ड साथी है, करेक्ट, उसको तुम उठा रहे हो। वो तो बहुत तो इंपॉर्टेंट आदमी है। हाँ, तो डेड वेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तुम्हें उसको पीछे भी नहीं छोड़ना है। तो हम लोग ऐसे करते थे, पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते थे, फिर डेड वेट पास करा देते थे, देन लास्ट में जो बचे हुए लोग रहते थे जाते थे। सो दे, मिथ्स वगैरह पे जी, बोलो बोलो। मिथ्स बहुत सारे हैं, और मिथ्स तोड़ने के लिए वो सागा कोर्स देखना चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा, डेड वेट इज नॉट अ प्रॉब्लम, डेड माइंड इज डेफिनेटली अ हाँ। प्रॉब्लम। वो पक्का। यस सर। तो आप डेड माइंड मत रखिए, डेड वेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एचजीटी और ईजीटी इतने ज्यादा इश्यूज नहीं रहे। और तुमने वो जो मैंने पिक्चर्स वगैरह दिखाई, आइडियाज दिखाई, वहीं से ही ज्यादातर आइडियाज को लिया और कोशिश करी, इम्प्लीमेंट हो रहे थे आइडियाज वहां पर। हाँ सर, हो रहे थे, और हाँ, नहीं भी हो रहे थे तो मैं बोल दे रही थी कि ठीक है ये करते हैं। ठीक है। और दूसरे के आइडियाज ले रहे थे तुम? हाँ सर, मैं तो ले रही थी, मैं तो खड़े होके उनका कर भी रही थी हेल्प, क्योंकि सर ना किसी किसी को ऊपर चढ़ने के बाद शिवर होता है फीट। ठीक है, तो हाँ, मतलब मैंने ऑब्जर्व कर लिया था, तो मुझे लगा कि मुझे हेल्प करना चाहिए ठीक है। ऐसे। इसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में तुमने मुझे बताया कि तुम 3 या 4 ही कर पाई इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। ठीक है। हाँ एक में सर। ये होता है कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ज्यादा कर लो तो रिकमेंड हो जाएगा, कम कर लो तो नॉन रिकमेंड हो जाएगा। अगेन टेलिंग कि इवन द जीटीओ विल आपको हॉलिस्टिकली वो देखता है। अगर फिजिकल फिटनेस के बेसिस पे ही लेना होता तो फिर लोगों को टीआर नहीं मिल रहा होता ओवरवेट के लिए। ठीक है। तो हाँ अगर आप फिट हो तो अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट दी ओनली कंडीशन। तो तुमने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स 3 करे, उनको रिपीट करा कि वही 3 ही करे टोटल? लाइक सर, हमारे समय इंस्ट्रक्शंस था कि मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन ये बदल रहता है भी कि दिया व्हेन था यू तुम्हारे टाइम कम। पे, डायरेक्शन बदल दिया था। हाँ, यस सर, बदल दिया था। जनरली क्या रहता है कि व्हेन यू कंप्लीट ऑल द ऑब्स्टेकल्स यू कैन रिपीट। बट हमारे केस में सर ने बोला था कि अगर आपको लग रहा है आपने एक कोई ऑब्स्टेकल सही से नहीं किया है, तो आप उसको तुरंत आके भी रिपीट कर सकते हो, और अगर आपको बीच में कोई ऑब्स्टेकल रिपीट करना है तो भी आप कर सकते हो। तो ऐसे था। यहाँ पर अगर आप फिर से देखिए कि डायरेक्शंस बदल दिए जाते हैं। डायरेक्शंस को ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने डायरेक्शंस को सुनना, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन सुनेंगे तभी वहां पर परफॉर्म कर पाएंगे। सिमिलरली पीजीटी एचजीटी के भी जो डायरेक्शंस रहेंगे, वो इनके यहाँ पे स्नेक रेस नहीं हुआ, बट स्नेक रेस भी होता है, तो वहां पे भी डायरेक्शंस को ध्यान से सुनिए। तो जैसे यहाँ पे डायरेक्शन बदल दिए गए कि आप रिपीट कर सकते हैं टास्क, मतलब ऑब्स्टिकल्स को करते करते। ज्यादातर ये होता है कि 10 के बाद आप कर पाएंगे, बट इसके केस में आप पहले ही कर सकते हैं। तो डायरेक्शंस को सुनिएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप कोई प्री कंसीव नोशन के साथ मत जाइए, सुनिए उनकी बात को, दैट विल बी रियली हेल्पिंग यू आउट। तो यहाँ पर हमें यस। ऋषिका ने डायरेक्शंस की बात करी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की बात करी, लेक्चर एड की बात करी, कैंटिलीवर के बारे में बताया कि जूडो साहब कितने गुस्सा हो गए, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशंस, एंड कमांड टास्क पर। कमांड टास्क पर आने से पहले एक और मिथ यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे कि कमांड टास्क में जो इनके साथ एक इनकी फेलो फ्रेंड रिकमेंड हुई, उनको कमांड टास्क में किसी ने भी नहीं बुलाया। ऐसे कमांड टास्क में 2 आप सबऑर्डिनेट्स को बुलाते हो, किसी ने भी नहीं बुलाया। तो ये भी एक मिथ है कि अगर आपको कोई ना बुलाए तो आप रेकमेंड नहीं होगे। तो शी गॉट रिकमेंडेड। सो इट समटाइम्स, कई बार क्या होता है कि रिपीटर्स के बैच में रात को बच्चे स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि इसको नहीं बुलाएंगे। तो ये बात समझिए कि जीटीओ को पता लग जाता है। तो अगर आपके साथ कोई कर रहा है ऐसे, तो ये नहीं कि आप वहां पे पढ़ के आप अपने टेस्ट में परफॉर्म करते रहिए, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फ्रॉम साइकोलॉजी, जीटीओ एंड आईओ व्हिच विल बी हेल्पिंग यू आउट। तो तुम्हारे साथ एक लड़की थी राइट, जिसको किसी ने नहीं बुलाया एंड शी यस गॉट सर। रिकमेंडेड? यस सर। बट सर ने, जीटीओ सर ने उसको पूछा क्या तुम बहुत एटीट्यूड दिखाती हो ग्रुप में, इसलिए तुम्हें कोई नहीं बुलाता। हाँ, तो उसने उसका भी आंसर बहुत स्वीटली किया था, लाइक बहुत अच्छे से किया था। तो वो तुम पे प्रेशर बनाएंगे क्वेश्चन पूछ के कि तुम्हें एटीट्यूड है, बट यू हैव टू गिव अ गुड आंसर टू इट।
करेक्ट। और यहाँ कि पर नहीं क्या सर काम मैं ऐसे आएगा नहीं वही, वो कर। जो ऋषिका कह रही थी, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी जो आयो में पूछते हैं, जो आपसे एसआरटी में पूछते हैं, यहाँ पर ग्रुप, यहाँ पर भी आपसे जीटीओ साहब सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं कि भैया आप में एटीट्यूड है, आपको कोई नहीं बुला रहे, बट वो उनका जवाब है जो मैटर करेगा। यस सर। और ऋषिका, कमांड बोलो बोलो, टास्क। यस सर। गो हेड गो हेड। कमांड टास्क, कमांड टास्क स्टार्ट होने से पहले ही टेक्स यू ऑन अ स्ट्रोल, ऐसे घुमाते हैं, बातें बातें करते हैं, एंड वो सडनली बहुत फ्रेंडली होने लगते हैं। पीजीटी में हमें डांटा था सर ने, और वो अचानक से कमांड टास्क में ओवर स्वीट हो जाते हैं कि तुम सब मतलब जो भी तुम्हारे माइंड में बता दो। फिर वो पूछते तुम्हारे रूममेट्स में से सबसे फेवरेट कौन है तुम्हारा, बेस्ट फ्रेंड कौन बन गया तुम्हारा। तो इसका तुम्हें मतलब बताना, मतलब बना भी है बेस्ट तो तुम्हें बोलना नहीं है कि बेस्ट बन गया, यू हैव टू बी इक्वल विथ एवरीवन, ऐसे बोलना है। एंड वो वहां पे भी जीटीओ में भी उन्होंने मुझे एसडीटी का पेरेंट्स वाला पूछा था। तो कि तुम्हारे मम्मा को फाइनेंशियली तुम कैसे हेल्प करती हो, बार बार पूछ रहे थे। आयो ने भी पूछा था मुझे। फिर ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि तुम्हें कहाँ पे ऐसा लगता है कि लड़कियां ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पे हैं बॉयज से। तो अगर आप इसका आंसर यस कर देते हो तो उससे पता चल जाता है कि तुम दोनों को डिफरेंट लेवल पे समझते हो, लड़कियां ज्यादा डोमिनेंट है सोसाइटी में। आपको अच्छे से आंसर करना है, बट फिर भी जीटीओ ने मुझे बोला तुम मुझे फिलोसफिकल आंसर मत दो, आई नो ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स करके। तो उन्होंने मुझे पूछा, बार बार पूछ रहे थे ऐसा कोई तो चीज होगा ना जिससे वो फाइट करती है वुमेन। तो मैंने बोला मतलब डिस्पाइट बॉडी चैलेंजेस, और आजकल वुमेन प्रेगनेंसी के समय भी वर्क करती है, एटलीस्ट तो 7-8 मंथ प्रेगनेंसी तक भी दे वर्क एंड अर्न करती हैं। तो मैंने ये सारी चीजें बोली तो वो थोड़ा सेटिस्फाइड हो गए थे। करेक्ट, और उस हाँ। बोलो बोलो। यस सर। हाँ, उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारे मदर के क्लोज तुम ही हो या तुम्हारा ब्रदर भी है, तो या तुम लोग ब्रदर को अलग ही रखते हो। एंड हाँ, मेरे को ये भी पूछा था कि जैसे मेरे फादर का तो वो डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस था, तो ही आस्क्ड मी कि क्या तुम्हारा ब्रदर भी फिजिकली अटैक करता है तुम पे। वेरी मतलब नाइस। सर बहुत ही स्वीटली पूछा था उन्होंने कि तुम और तुम्हारा भाई लड़ते हो घर पे, ऐसे ही स्टार्टेड। वो अब वेरी सर नाइस, सिबलिंग्स है तो हाँ, आगे पूछ रहे सिबलिंग्स है तो लड़ हाँ, हैं। सिबलिंग्स है तो लड़ते ही हैं। तो मैंने बोला यस सर हम फाइट तो करते ही हैं। तो सर ने बोला फिजिकली फाइट करते हो, तो ना वो वर्ड मैंने कैच कर लिया कि फिजिकली तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। तो मैंने बोला कि सर फिजिकली ऐसा इंटेंस कुछ नहीं होता है। तो सर ने पूछा क्या चीज के लिए फाइट करते हो, कि कोई मनी के लिए फाइट करते हो, प्रॉपर्टी। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, हम खाने के लिए फाइट करते हैं। तो सर ने बोला कौन जीतता है मारपीट के, कौन जीता है। मैंने कहा सर मारपीट से नहीं जीतते हैं हम लोग, मतलब बहुत ही नॉर्मल फाइट्स होते हैं, एंड हमेशा मेरा भाई जीतता है। तो सर ने पूछा क्यों, तो मैंने कहा सर क्योंकि वो ज्यादा खाना खाता है इसलिए। वेरी। ऐसे था। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ऋषिका को जज करा जा रहा था, जैसे उसने डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी थी, दैट कि इसका मेल परसेप्शन, कि ये कोई मेल बैशिंग तो नहीं करती, शी हैज स्टार्टेड हेटिंग मेल्स, इसको चेक करने की कोशिश करी जा रही थी। साइकोलॉजी से लेके जीटीओ आयो मल्टीपल इससे बात पूछी गई, मदर की कैसे हेल्प करती है, एक बार ही नहीं बार बार। और वो भी जनरली जीटीओ इतना डीप में नहीं पूछते हैं जनरली, बट इसके केस में पूछा गया बिकॉज दे वांटेड टू बी श्योर कि भैया की सोशल अडेप्टेबिलिटी विद मेल है, कहीं ये ना हो कि किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की वजह से शी है स्टार्टिंग हिटिंग मेल्स इन हर लाइफ। तो इसीलिए आपके किस प्रकार के दोस्त हैं, और फिलोसफिकल आंसर्स नहीं, इससे एक्चुअल आंसर्स की बात करी गई। एंड ये क्वेश्चन भी कि फीमेल एडवांटेजेस पोजीशन में, वेयर शी वाज आल्सो ट्राइंग टू गिव द आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, दैट बोथ आर इक्वल। भाई का एग्जांपल लिया, तो आप देखिए कितनी थॉरो टेस्टिंग है यहाँ पर आपकी, कि जीटीओ से लेकर आयो इज doing this. And again, how is your command task? सब कमांड टास्क वाज वेरी इजी फॉर मी। कितनी लाइक देर आप 3 ब्लॉक्स। सर मैंने तो नहीं देखा बट जल्दी हो गया था, वो बहुत ही इजी था सर। मतलब 3 ब्लॉक्स थे, और
मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना बस। मतलब बस जो फट्टा तो वो लगा है, फट्टाबली यूज, ठीक है, वही है यार, हाँ वही है। फट्टाबली से हो यू गया मस्ट था। हैव बीन बाय नाउ, जीटीयू न्यू दैट द हम्म। गर्ल हैज इट, ठीक है, टू बी इन द फोर्सेस होपफुली। हाँ तो सर। यही रहा होगा उनका। और हाँ बोलो। हाँ, और जो कैंटिलीवर वगैरह बोले थे उनको बहुत टफ दिया था, अच्छा। क्योंकि मैं उनका हेल्प करने गई थी ना। हाँ, तो मैंने यही समझा कि तुम जितना टफ वर्ड्स बोलोगे तुम्हें उतना हार्ड कमांड टास्क मिल जाएगा। ऐसा मेरा अजम्पशन हो गया था बाद में। तो आप देखिए ये बोल रही है, इसका बट सर assumption एक लड़की थी, है। बस पर एक सर एक लड़की थी, उसने बहुत, उसने भी अपने आप को प्रूव किया कि ठीक है मैंने ट्रेनिंग ली है बट मेरे को ये भी कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से किया था उसने। हाँ, बट सर उसका ना आयो में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो उसका रिकमेंड नहीं हुई थी। ओके। तो वही है, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर फॉर द रिकमेंडेशन, और यहाँ पर आपके एजम्पशंस बनते हैं जो आप चीजें देखते हो। यहाँ पर आपको इसने बताया कि किस सवाल का आपको किस तरीके से जवाब देना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, बट आप इस बात को समझिए, ये ऋषिका के हिसाब से सही है। ऋषिका की पीआईक्यू ऋषिका की पर्सनालिटी पे मैच करता है। अगर आप इसके आंसर्स को कॉपी पेस्ट करने का हाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर वो जो वो समझाने की आपको कोशिश कर रही है, वो सब बेकार ही हो गया। ठीक है, राइट ऋषिका की, यू अगेन इफ somebody tries to copies your यस answers, सर। ठीक है, तो फिर इट विल टेक यू, जैसे इसने बताया कि जब वो आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं तो आप प्रोफेशनल आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। जीटीओ जब फ्रेंडली होता है तो वो आपसे अंदर से आपका माल निकलवाने की कोशिश करते हैं कि कैसे सोचता है, इससे प्यार मोहब्बत हाँ से बात करके आपको प्रोफेशनल, यू आर देयर फॉर एन इंटरव्यू। आप वहां पर उनके साथ कोई चाय पीने, वो चाय पे चर्चा करने नहीं बुला रहे हैं जीटीओ आपको। एक प्रोफेशनली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रोफेशनली आंसर्स दीजिए, ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड। इसीलिए इंटरव्यू स्टेज पर अगर गर्लफ्रेंड से लेके, सेक्स से लेके, गे से लेके, पोर्नोग्राफी से लेके, कोविड से लेके, डिफरेंट चीजों पे यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव प्रोफेशनल आंसर्स टू देम, नॉट स्टार्टेड गिगलिंग। गिगलिंग के लिए, हंसने के लिए नहीं बुलाया गया है। आप एक भारतीय फौज के अंदर अफसर बनाने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो दे एक्सपेक्ट यू टू डू दिस, ठीक है। तो इसके बाद कॉन्फ्रेंस, आप कुछ बोलना चाह रही हो तुम? हाँ। तो मैं बोल रही थी अगर वो वैसे आंसर्स पे आप गिगल करोगे तो आपकी मैच्योरिटी समझ आ जाती है कि अभी तक आप मैच्योर्ड हुए नहीं हो, हाँ, जैसे सेक्स पे और बॉयफ्रेंड है कि नहीं। हाँ, यू डोंट हैव टू लाफ, इंस्टेड अगर किया है तो बता दो, और हाँ, क्यों किया है उसके बाद वो पूछेंगे तो रेडी, बी रेडी फॉर दैट। हाँ, एग्जैक्टली वही, हाँ, फिर रेडी रहना पड़ेगा। एंड दैट मेच्योरिटी, दैट सॉल्व लेके, और ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, जैसे कि वो लड़कों से ज्यादा, लड़के ज्यादातर फंसते हैं इसके अंदर, कि उनसे अगर पूछा जाता है, यू आर अ वेरी स्मार्ट लुकिंग जेंटलमैन, आई एम श्योर योर गर्लफ्रेंड इज देयर, नहीं सर ये नहीं है, वो नहीं है, तुम 10 झूठ बनाने लग जाते हो, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ में फंसते हो। इसीलिए प्लीज वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, प्लीज वर्क ऑन योर क्वेश्चन। जितना आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी नेगेटिव और पॉजिटिविटीज को, अपने डिजायरेबल और अनडिजायरेबल नेचर को असेस करेंगे, और अनडिजायरेबल से डिजायरेबल तरफ की अपनी जर्नी करेंगे एंड इम्ब्रेस करेंगे, उतना आपकी परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा, उतना अच्छा प्रोसेस के अंदर परफॉर्म कर पाओगे। सो लास्टली ऋषिका, मूविंग टूवर्ड्स, इसके बाद तो जीटीओ ने अपना वही स्टैंडर्ड लेक्चर आप सबको दिया होगा। मूविंग टूवर्ड्स कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में तुमने मुझे बताया था कि सर मेरी कॉन्फ्रेंस से पहले 20 मिनट वेट करवाया गया, और मुझे स्नेहा की इंटरव्यू की हाँ याद आ रही थी कि उसको भी कराया गया था, तो लग रहा था कि शायद रेकमेंड हो जाऊंगी। तो अंदर बताओ उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? हाँ सर, पहले तो वेट कराया तभी भी, लाइक मैं एक्सपेक्ट कर भी रही थी बट फिर भी मैं ना, मेरे पीछे फ्रेंड्स थे, आई वाज टॉकिंग टू देम, वो मेरे को बोल रहे थे नहीं वो लोग स्नैक्स खा रहे हैं। मैंने बोला, "नहीं खा रहे, वो स्नैक्स नहीं खा रहे, वो मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं।" मतलब ऐसे मैं जाने से पहले, मेरा ऐसा नेचर है, अगर मैं जाने से पहले थोड़ा हंस बोल लेती हूँ ना तो मेरा एकदम कूल हो जाता है माइंड। और वरना मैं शांत रहती हूँ तो मुझे ऐसे टेंशन बिल्डअप होने लगता है। तो ओके। मैंने सोचा बात कर लेती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और ऐसे डोर खोल दिया, मैं सीधा जा रही हूँ, मैं सोची 4-5 होंगे देख लेंगे। तो मैंने टर्न किया, ये तो पूरी पलटन बैठी थी 20-25 ऑफिसर की। पर सबने मतलब अब से थोड़े यूनिफॉर्म पहन पहन लेते वो लोग तो लगता है ना कि डर करेक्ट। थोड़ी सी
बट हाँ, तभी भी हमें ना जाने से पहले इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, कोई कोई कितना भी गुड मॉर्निंग बोले, पहले आपको प्रेसिडेंट को एड्रेस करना है। तो मैं जैसी घुसी थी, मेरी मैम ने गुड मॉर्निंग ऑलरेडी मुझे बोल दिया था, हम्म, बट फर्स्ट मैंने प्रेसिडेंट को एड्रेस कर दिया, गुड मॉर्निंग सर, फिर मैंने गुड मॉर्निंग मैम बोला था। तो मैं जैसी बैठी, उन्होंने पूछा व्हाट मोटिवेट्स यू टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। मतलब मैंने जैसी आंसर बोला, आयो अपने पता नहीं कोई तो पेपर में देखने लग गया, क्योंकि आयो के समय भी उसने मुझे पूछा था क्वेश्चन तुमने सेम आंसर दिया इंडियन था? एयरफोर्स। हाँ सर, मैंने सेम सर वही आंसर ही है इसलिए। वही आंसर ही है। तो सर मैंने 3 पॉइंट्स बोले थे, पहले तो मेरे को मदर को एयरफोर्स ने हेल्प एक, किया था। एक आवाज कट गई थी, दोबारा बोलना। हेलो हेलो हाँ सर। बोल, हाँ। तो मैंने 3 पॉइंट, पहला मदर को इंडियन एयरफोर्स ने फाइनेंशियली हेल्प किया था। हम्म, तो एक मेरा ऐसा था कि ये लोग अपने पर्सनल्स का कितना केयर करते हैं, एम्पैथी कितनी है, तो हम्म, फर्स्ट एम्पैथी फैक्टर था। हम्म, सेकंड था मेरा वुमेन इन फोर्सेस बहुत ज्यादा कम है। हम्म, तो जैसे मैं मेरे सोसाइटी में भी देखती हूँ, मतलब मेरे ख्याल से शायद मैं ही ऐसे रहूंगी जो इतना ज्यादा मरती है डिफेंस में जाने के लिए। हम्म। तो मुझे ऐसा था कि इफ आई गेट, मैं कितने सारे लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये ये था। और हाँ सर, यही था। तीसरी चीज भी इसी से ही रिलेटेड थी, वही मोटिवेट करने वाली। करेक्ट, करेक्ट। और काफी मतलब इस आंसर्स तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली इसने बहुत शॉर्ट फॉर्म में तुमने मुझे आंसर बताया है, बट आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ डिटेलिंग फॉर दिस आंसर्स। ये तो तुमने मुझे 2 लाइन में बता दी, पर जब तुम बोलती होगी वो 2-3 मिनट खिंचता होगा, ठीक है, जिसके अंदर हाँ इनकैप्सुलेट्स। सर, फर्स्ट जो इंडियन एयरफोर्स वाला पॉइंट था कि फाइनेंशियली हेल्प की, पहले मुझे इतना रियलाइज नहीं होता था कि ये इतना पॉजिटिव पॉइंट है। बट देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई टेक्स्टेड यू सर, मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तब आप ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिसने मुझे बोला वाओ ये तो कितना पॉजिटिव पॉइंट है। वरना जितने भी लोगों से मैं आज तक मिली हूँ, दे यूज्ड टू बी लाइक ओ, मतलब सिंपैथी दिखाने लगते थे कि अरे यार बेचारी है करके। बट आपने बोला था वाओ यार तेरा तो मतलब अच्छा है, यू कैन यूज दिस पॉइंट। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, ठीक है, rather I want that people understand the answer, ठीक है, इसे छुपाना ही तो क्या। यहाँ पर ऋषिका ने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस से बड़ी लड़ाई करी है, ऋषिका एंड हर मदर। और ऋषिका ने बहुत सपोर्ट करा है। काफी सारी लड़कियों के या लड़कों के घरों में प्रॉब्लम होती है और उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं। जब आप एक टीएटी की स्टोरी बनाते हैं तो आप अपने हीरो को दिखाते हैं कि वो हीरो प्रॉब्लम में था और उसने आगे चलकर ये करा वो करा। ये एक रियल लाइफ टीएटी स्टोरी है आपकी। So the problem is not that you will make mistakes. Problem is that when you start hiding the mistakes. आपकी परसेंटेज कम है, जैसे मेरी भी परसेंटेजेस कम आई है, but the fact is that कि उन परसेंटेजेस के टाइम पे मैं क्या कर रहा था, क्या सर्कमस्टांसेस थे और आगे चलकर मैं क्या करता हूँ। आपके घरों में कठिनाइयां आ रही है, आपके घरों में प्रॉब्लम आ रही है, बट इट इज हाउ यू आर फाइटिंग एंड मूविंग अप द लैडर टू फाइट देम। सिमिलरली इज द स्टोरी ऑफ ऋषिका, चाहे उसके ऋषिका के घर में कैसी भी प्रॉब्लम थी, हम सबके घरों में अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं और हम उनसे लड़कर आगे बढ़ते हैं। और इनको छुपाना मुझे लगता है काफी व्यर्थ है, बिकॉज आपको अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आई है उसको इम्ब्रेस करिए एंड हाउ डू यू फाइट इट। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे, बिकॉज दैट इज द हीरो इन ट्रू सेंस, यस सर। है ना। तो वही है, ऋषिका यस। ने इम्ब्रेस करा और ऋषिका को जब ये इम्ब्रेस कर चुकी थी तो इसीलिए बोल रही थी ना इंटरव्यू में मजा आ रहा था, तो वो झूठ बोल ही नहीं रही थी। घर में जो सच था चाहे भाई का था, इनका था, या पिताजी का था, या फिर मम्मी का था, या फिर फ्रेंड्स का था, तो शी हैड इम्ब्रेस सो मच और इस पर इतना काम करा था कि इट बिकेम वेरी इजी फॉर इन द इंटरव्यू और रादर इन द एसएसबी। करेक्ट ऋषिका? यस सर, और एक और चीज, जैसे आई रियलाइज कि एसआरटी मैंने काफी कम किए थे, 31, लाइक मेरा एम था 35-40 तो होनी चाहिए। बट दैट वेरी मोमेंट आई थॉट कि अच्छा चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट अच्छा करना है। तो आप लोगों का भी यही होना चाहिए, एक मिस्टेक हो गई ठीक है, नेक्स्ट को ज्यादा अच्छा कर दो। मतलब तुम 1 टाइम अच्छा करने वाले तो उसे 2 टाइम्स अच्छा कर दो, ऐसे तो आपके उसमें मार्क्स बढ़ जाएंगे। करेक्ट। और प्रेशर बनाओ कि रॉन्ग हो रहा है मेरा, ये गलती हो गई, ऐसे मत करो आप लोग। गलती हो रही है वो तो ह्यूमन नेचर है, बट उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अच्छा कर लो।
इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। ये पॉइंट मैं क्लास में ही बोलता था कि अगर एक वैट का वर्ड गलत हो गया, 5 छूट गए, तो उसकी वजह से अगले 5 को खराब मत करो। साइकोलॉजी के टेस्ट के टाइम पे आईओ के बारे में मत सोचो। इसी पॉइंट को थोड़ा आगे ले जाते हुए आपने मतलब 50 15 15 कर लिए, शाम को आके रूम पे मत बोलो 50 WAT 40 SRT, ये इनका एडिशन करके नंबर मत जोड़ने लग जाओ। शाम को आके एनालाइज मत करो। एनालाइज करने का काम असेसर्स का है। अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हो तो आप अपने घर पर जाकर आराम से एनालाइज करना क्या हुआ, आप स्क्रीन आउट होते हो, बट उस वक्त मत करो क्योंकि वो काम किसी और का करने का है, उसकी लिए किसी को सैलरी दी जा रही है, उसके लिए किसी की जॉब है, राइट? वो मिले थे तुम्हें यस कुछ ऐसे, वो बोलते थे हमने इतने करे, मैंने ये बोला, मैंने वो बोला, करते था कोई ऐसा, कोई कैंडिडेट मिला? सर, नहीं नहीं सर, ऑनेस्टली मेरे ग्रुप तो भगवान ने बना के ही भेजी थी, वो ऐसे सही। नहीं थे, बहुत ही अच्छे थे। तो ये बहुत लकी है कि इसको ऐसे लोग नहीं मिले, ठीक है, ज्यादातर हाँ। हम सबको ऐसे मिलते हैं, ठीक है। शी वाज लकी। जब मैं स्नेहा का इंटरव्यू कर रहा था तो उसमें भी उसको मिले थे, बट शी गॉट इट, इसको नहीं मिले इतने, तो वेरी गुड। एंड यहाँ पर ऋषिका ने हमें काफी सारी डिटेल्स बताई, इसने काफी सारे कोर्सेज की बात करी, एसएसबी सागा कोर्स, सिक्योरिटी कोर्स। तो currently my new course of SSB has started in the month of April. You can join me. New security course is starting in the month of April in 2021, so you can join that. और अगर आपको पुराना देखना है तो आप पुराना भी देख सकते हो, अब दैट इज अप टू यू। एंड संदीप सर सर, की ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट को कोर्स की बात करें, यू कैन आल्सो चेक। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर ऑन योर ओन, मेरी तरफ से यही रहेगा कि आप अपनी पर्सनालिटी, कंटेंट, लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस पर ध्यान देंगे, इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर, तो यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव एंड follow the process of DSSB. Don't focus on the recommendation, follow the process. ऋषिका से कुछ लास्ट वर्ड्स लेना चाहूंगा जो एस्पिरेंट्स को बोलना चाहेंगी बिफोर वी क्लोज द इंटरव्यू। सर एस्पिरेंट से पहले मैं दो चीज बोलना चाहूंगी कि जो आपका एक और कोर्स है आयो माया जाल वाला, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो भी बहुत अच्छा, लाइक आयो के लिए बहुत ज्यादा, वो मेरे को पता चला व्हेन स्नेहा टोल्ड यू इन द इंटरव्यू कि सर आयो माया जाल वाला कोर्स। सो आयो का अगर प्रिपरेशन करना तो दैट कोर्स इज द गो टू कोर्स, इट वाज अ गो टू कोर्स फॉर मी एंड इट विल बी ऑलवेज, क्योंकि सर मैंने वो क्वेश्चन सारे लिख लिए थे हाँ एंड हाँ, मतलब मुझे लगा बहुत वही ज्यादातर पूछ रहे थे सर वहां पे। ठीक है। तो मैं, सिंस इसने मेंशन कर दिया, मैं तो भूल भी गया था, मैंने आयो कोर्स से ही स्टार्ट करा था, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आयो कोर्स भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, तो यू कैन आल्सो फाइंड दैट। एंड आई ट्राई टू पुट सम पिक्चर्स ऑफ स्नैपशॉट्स ऑफ आवर SDTA एंड सम ऑफ द PIQ, काइंडली डू नॉट कॉपी देम, ठीक है। वो इसका SDTA वो एक रेफरेंस पॉइंट है आपके लिए कि कितनी बार उन्होंने मेहनत करके लिखा है। आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर आप अपनी दुनिया उजाड़ेंगे। वो SDT PIQ इनके लिए, डोंट कॉपी, अंडरस्टैंड इट। एंड जो कोर्सेज उन्होंने बोले मैं जरूर डाल दूंगा। एनी लास्ट वर्ड्स which you want to say to an aspirant, SSB आई वुड aspirant? लाइक टू से, यस सर, Uh, मैं यही कहना चाहूंगी कि फर्स्ट पॉइंट, बिफोर बीइंग योरसेल्फ स्टार्ट बीइंग स्मार्ट, और बहुत ज्यादा आपको ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी चाहिए, uh, क्योंकि आप अगर देखोगे कोई भी टेस्ट के लिए सब में ऑब्जर्वेशन ही बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, और आपकी टैट हो, वैट हो, SRT हो, और अपने जो चैलेंजेस है लाइफ में उसे ओन करना स्टार्ट करिए, उससे भागिए मत, और उसको मतलब उसके सल्यूशंस आप दिन रात रो भी ढूंढिए, बट ढूंढिए, क्योंकि वो आपको आयो में जब आप बहुत फ्लुएंटली आंसर करने लगते हो ना, तो एक प्राउड फीलिंग आती है, ओ वाओ मेरी मेहनत काम आ गई, और वो ऐसा एक फ्लुएंटली, पॉजिटिव वाइब आता है। वही फ्लुएंसी से पॉजिटिव वाइब्स। और जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 पैरामीटर्स, कंटेंट, जो आप चीजें बोलने वाले हो GD में अलग अलग अपने बारे में, कंटेंट, देन कंटेंट के बाद लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, कंटेंट, लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस। जब ऊपर के 4 फैक्टर्स आ जाते हैं और जब चीजें पता लगती है और जब आपके आंसर्स आने लगते हैं तो परफॉर्मेंस आती है, ठीक है। देन यू स्टार्ट एक्सेलिंग। परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप, 5 के बाद छठा एक्सेलेंस। उसी एक्सेलेंस की बात कर रही है यहाँ पर, जैसे वो 3 इडियट्स में भी सुनते हैं ना कि सक्सेस के पीछे नहीं, एक्सेलेंस के पीछे भागो। सिमिलरली डोंट रन बिहाइंड द रिकमेंडेशन, रन बिहाइंड द एक्सेलेंस इन द प्रोसेस, एंड रिजल्ट्स विल Yes. डेफिनेटली कम योर वे। So that is what और Rishika is. प्रोसेस, बोलो बोलो। हर 3 स्टेप्स हो रहे हैं प्रोसेस, वहाँ पे छोटी छोटी चीज भी,
आपको वरी नहीं करना है कि अरे यार कल मेरा आयो होने वाला है, आयो होने, मतलब उससे तुम अपने, जैसे सर बताते हैं, रजस क्रिएट हो जाता है फिर तो वो हमारा एनर्जी जहाँ पे जाना रहता है वो कहीं और ही डिसिपेट होने लगता है। तो करेक्ट। आपको वो नहीं करना है, उससे बेटर कि वहाँ पे इतने सारे गेम्स है, आप उसको खेलो, लोग हैं इतने सारे लोग हैं, उनको जानो, बात करो, और मतलब फिर तुम्हें थोड़ा लाइट फील होने लगता है। और सबसे ज्यादा एसएसबी प्रोसेस में मैंने कि खुश रहो और अच्छे से हो जाएगा सारा। बीइंग हैप्पी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग काम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डेफिनेटली एसएसबी में हेल्प करता है। प्रेशराइज करोगे अपने आप को, भाई उसने कोई आया हुआ तुझसे क्या पूछा गया, मुझे 5 क्वेश्चन बता दे, तुझसे क्या करंट अफेयर पूछे गए। इफ यू स्टार्ट हाँ, डूइंग इट तो फिर लिस्ट बनाने लगोगे तो वहां पर भट्टा डोंट बैठ आस्क जाएगा। क्वेश्चंस टू अदर्स। आपको इंटरव्यू में क्या पूछा, आपको क्यों नहीं पूछा, ये सब चीजें, क्योंकि उसको जो पूछ रहा है वो तुम्हें नहीं पूछने वाला, वो तो फेल है। भले ही आपको स्टार्टिंग के जो सीआईक्यूज रहते हैं वो कॉमन वाले पूछ ले आप कहाँ से हो, बट जो आगे प्रोसेस होने वाला है वो तो आपके आंसर से ही निकलने वाला है। और आपका आंसर और वो दूसरे कैंडिडेट का आंसर इजंट गोइंग टू बी द सेम, तो आप मत पूछो, उससे फालतू में प्रेशर क्रिएट होगा। करेक्ट। तो यहाँ पर सीआईक्यू की भी बात करी इन्होंने, ठीक है। तो वही जैसे हमने पहले बात करी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो सबसे, बट योर आंसर्स के बाद डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो काफी कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू दिया है ऋषिका ने, बहुत डिटेलिंग में बात करी है अलग अलग प्रोसेस की, जो एक टाइम पे स्नेहा ने भी करी थी, और वेरियस अदर इंटरव्यूज जो हमने लिए, ताकि एज एन एसएसबी एस्पिरेंट आपको एक अच्छी इंसाइट मिले। और जितने भी कोर्सेज की हमने बात करी है, जो मैंने पहले करे या जो आने वाले कोर्सेज या जो चल रहे हैं, उनके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई ट्राई टू ब्रिंग अबाउट दी PIQ एंड SDT जो इन्होंने शेयर करा है। एंड ऋषिका डिड अ ट्रेमेंडस प्रिपरेशन, वेरी हाई मार्क्स इन दी AFCAT एग्जाम है इनके। एसएसबी में भी जिस तरीके की प्रिपरेशन परफॉर्मेंस रही है, आई एम वेरी श्योर दैट शी विल बी परफॉर्मिंग, मतलब मैं तो वेरी मच श्योर हूं दैट शी वुड बी जॉइनिंग द एकेडमी। वी विल जस्ट बी वेटिंग फॉर द courtesy of the merit list. She has cleared the medical, because मेडिकल में भी ये बता रही है काफी सख्त मेडिकल चल रहा है, और मेडिकल में काफी सारे लोग बाहर हुए हैं वहां पर। तो she has cleared the medicals also, and we are just hoping once she joins the academy, स्नेहा की जूनियर बन के हमें फोटोज अपने भेजेंगे, we will be again proud of that, Rishika. So Rishika, thank you very much for sparing time with us, and आपने अपनी ये सारी नॉलेज बताई, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू सो मच फॉर मेरे को यहाँ तक लाने के लिए। लाने इफ के इट लिए तुम वाजंट चलने को यू, तैयार थी ना, इसलिए मैं ला पाया। नहीं सर, बट बहुत जरूरी रहता है एक मेंटोर का पुश होना बहुत ज्यादा। अदरवाइज सर मैं फर्स्ट टाइम स्क्रीन आउट भी नहीं होती अगर मैं अन अकेडमी में आपसे नहीं। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गाइस। और इस तरह की बहुत सारे इंटरव्यूज आएंगे। जय हिंद एवरीवन। I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share, and subscribe. And do follow me on Instagram, Twitter, and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF, and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.